नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बार बार जो है प्रश्न बन के आ रहा है आपकी परीक्षा में, तो आइए देखते हैं। देखिए गंगा नदी के तट पे जो है कौन कौन सा शहर जो है स्थित है। तो देखिए गंगा नदी के तट पे जो है हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के गोमुख से होता है, काशी गोमुख से होता है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। फिर आगे बढ़िए, देखिए बाकी जो भी ये जितने भी ये शहर हैं, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी और भागलपुर। भागलपुर बिहार का भागलपुर है। बाकी ये सभी शहर जो है उत्तर प्रदेश के हैं, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी। ठीक, पटना जो है बिहार का है। ये सब जो है गंगा नदी के तट पे जो है स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमुना नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि यमुना नदी के तट पे। तो यमुना नदी के तट पे जो है देखिए, यमुना नदी के तट पे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। आगरा, मथुरा, इटावा यह उत्तर प्रदेश का शहर है। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। ये जो है यमुना नदी के तट पे स्थित है। फिर आगे बढ़िए, मूसी नदी के तट पे जो है हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के तट पे हैदराबाद है। कृष्णा नदी के तट पे विजयवाड़ा स्थित है। अब देखिए गोदावरी, यहाँ से भी आपका एक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आपके एग्ज़ाम में आता है क्या, कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो यह जो है नासिक से होता है। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राजमुंद्री शहर और नांदेड़, यह जो है नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कुंभ का ये मेले का आयोजन जो नासिक में होता है वह गोदावरी नदी पे ही होता है। फिर आगे बढ़िए, झेलम नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पे स्थित है। अब आगे बढ़िए, सिंध नदी के तट पे कौन सा शहर है। तो सिंध नदी के तट पे जो है आपका लेह स्थित है। सतलज नदी के तट पे कौन सा है। तो सतलज नदी के तट पे लुधियाना है। आगे बढ़िए, साबरमती का पुत्र तूने कर दिया कमाल। ये महात्मा गांधी पे जो है एक कहानी थी, उसी में यह वाक्य था, दोहा। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद गुजरात में बहती है। साबरमती नदी के तट पे जो है अहमदाबाद और गांधीनगर जो है स्थित है। गोमती नदी, यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पे स्थित है। तो लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के तट पे स्थित है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिर आगे बढ़िए, ताप्ती नदी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूरत किस नदी के तट पे स्थित है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। फिर आगे बढ़िए, जबलपुर किस नदी के तट पे स्थित है। तो नर्मदा नदी के तट पे जो है नर्मदा नदी के तट पे जबलपुर शहर स्थित है। फिर आगे बढ़िए, छिप्रा, यहाँ से जो है आपका प्रश्न कई बार पूछता है कि उज्जैन किस नदी के तट पे स्थित है। तो जो है उज्जैन जो है छिप्रा नदी के तट पे स्थित है। रामगंगा नदी कहाँ से बहती है। तो रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से बहती है। यह प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। बरेली किस शहर के तट पे स्थित है, किस नदी के तट पे स्थित है। तो बरेली जो है रामगंगा नदी के तट पे स्थित है। फिर आगे बढ़िए, देखिए अयोध्या जो है भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे स्थित है। देखिए गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और यह प्रश्न जो है कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पे कौन सा स्थित है। तो गुवाहाटी शहर
असम का गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पे स्थित है। तो ये रहा मित्रों महत्वपूर्ण जो है शहरें जो नदियों के तट पे स्थित है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। धन्यवाद।